देखो, कुछ नारंगियां रुपए 1 की 8, 1 रुपए की 8 नारंगी, है ना, के भाव से हमने खरीदी। अब कितनी नारंगियां खरीदी? माना एक्स नारंगियां खरीदी। कितनी नारंगियां खरीदी भैया आपने? एक्स खरीदी। तो एक्स नारंगियां खरीदने में हमें कितने रुपए खर्च हुए? एक्स नारंगियां हमने खरीदी तो हमारे कितने रुपए खर्च हुए? जैसे मान लो 8 नारंगी अगर हम खरीदते हैं तो 1 रुपया खर्च होता है ना, क्योंकि 1 रुपये की 8 है, तो 8 खरीदी तो 8 में 8 का भाग लगा दो, तो नारंगियों की संख्या बटे 1 रुपये में खरीदी गई नारंगियों की संख्या, नारंगियों की कुल संख्या बटे में 1 रुपये में खरीदी गई नारंगियों की संख्या। यानी कि अगर मान लो 1 रुपये की 8 आती है, अगर कुल मैंने 16 नारंगी खरीदी होती, कितनी? 16, कुल में 16 नारंगी मैंने अगर खरीदी तो मैंने कितने रुपए दिए? तो कुल नारंगियाँ कितनी? 16, और 1 रुपये में कितनी आती है? 8, तो 8 गुनी 16 मैंने कितने रुपए दिए उसको, दुकान वाले को? मतलब मैंने उसके 2 रुपये में मैंने खरीदी। कितने रुपये में खरीदी? 2 रुपये में 16 खरीदी। तो भैया कुल नारंगियों की संख्या अपन ने क्या मान ली? एक्स, है ना, बराबर क्रय मूल्य। ये आ गया आपका क्रय मूल्य। तो यहाँ पे क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? एक्स बटे 1 रुपये की कितनी? 8, इतने रुपये लगे भैया। एक्स नारंगियाँ खरीदने में इतने रुपये लगे। अब 1 रुपये की 10 के भाव से बेची तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? कुल नारंगी कितनी? एक्स, विक्रय मूल्य निकालना, वो भी ऐसे निकलेगा, है ना। 1 रुपये की 10 तो एक्स मान लो भाई जो भी है ना, तो उसमें नारंगियों की संख्या का भाग लगा दो, है ना। 20 नारंगी है, मान लो 20 नारंगी है, तो 1 रुपये की 10, 1 रुपये में 10 बेची, तो 20 नारंगी कितने में बेची? 10 का भाग लगा देंगे, 2 रुपये में बेची, समझेंगे नहीं, तो इसमें 10 का भाग लगा, इतने रुपये उसका विक्रय मूल्य हो गया। ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य। अब यहाँ पर हमें क्रय मूल्य ज़्यादा है और विक्रय मूल्य कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर छोटा है और इसका हर बड़ा है, इसलिए ये ज़्यादा है। तो हानि निकालेंगे कि भाई हानि कितनी हुई। तो हानि बराबर होता है कि बड़ी संख्या क्या है आपकी? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हानि हो जाएगा आपका x बटे 8 माइनस x बटे 10, तो लसा लेंगे तो 40, 8 पंजे 40 और 10 चौक 40, तो हानि हो गई आपकी x बटे 40। तो अब इसका हमें प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है? प्रतिशत। हानि या लाभ, हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। तो हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणित 100। तो हानि कितने की हुई? हानि हुई बेटा हमें x बटे 40, है ना, और क्रय मूल्य कितना था? x नारंगियों का क्रय मूल्य था हमारा x बटे 8, है ना, और गुणा में कितना है? 100, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा हानि प्रतिशत, और हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा x बटे 40, उलट गुणित करेंगे 8 बटे x गुणित में 100, x गया, 8 पंजे 40, 5 दूनी 10, 20%। तो हानि प्रतिशत हमारा कितना हो गया? 20%।
20% दिस इज आंसर। 20% की हमें हानि हुई।